राम राम सभी भाइयों को और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लवण के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में। देखिए हमने पिछली वीडियो में लवण के बारे में पढ़ा था, यानी कि साल्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक लवण का निर्माण, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, यानी कि साल्ट को कैसे तैयार करते हैं। हमने पिछली वीडियो में बेसिकली डिस्कस किया था और बेसिकली डिस्कस में हमने अम्ल और क्षार के साथ, क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमने लवण को तैयार कर दिया था। लेकिन अब हम थोड़ा गहराइयों में चलकर डिस्कस करते हैं। गहराइयां क्या है? पहला पॉइंट, अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया के द्वारा, मतलब जब कोई एसिड अम्ल इसके साथ क्षार के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, क्या देगा? लवण देगा। लवण के साथ बाहर क्या करेगा? जल। तो यह अभिक्रिया कहलाओगी हमारी कौन सी? अम्ल। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? क्षार के। यानी कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमें साल्ट देगा। पहला मेथड है जी ये, अम्ल से क्षार को, अम्ल से लवण को प्राप्त करने की विधि। अब दूसरा क्या है? ये हमारे पास HCl है। HCl है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? क्षार। क्षार क्या अपने पास? हमारे पास क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तब हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये कहलाता है हमारा साल्ट, सिंपल साल्ट। दूसरा मेथड, दूसरी अभिक्रिया, कार्बोनिक अम्ल है तो जी एसिडी, और किसके साथ? वही सेम प्रोडक्ट है, सेम क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अभिक्रिया करें, क्या दे रहा है? सोडियम कार्बोनेट दे रहा है इस बार, सोडियम कार्बोनेट, और बाहर वाटर। तो पहली अभिक्रिया थी अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया के द्वारा लवण का निर्माण। दूसरी अभिक्रिया है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि इस बार जो है एसिड है लेकिन किसके साथ है? मेटल के साथ है। अम्ल क्या है अपने पास? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल क्या है? जिंक। अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो क्या मिला? जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर। दूसरी अभिक्रिया मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। H2SO4 क्या है? एसिड है। हम पढ़ क्या रहे हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण देगा। इधर जिंक सल्फेट था पहली अभिक्रिया में, पहली अभिक्रिया में था हमारे पास जिंक सल्फेट, और सेकंड अभिक्रिया में था हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस गई बाहर। तो ये थी दूसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कहती है धात्विक ऑक्साइड की। किसकी? धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ? अम्ल अर्थात एसिड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड तक तो ठीक है। अभी आप लोगों ने अम्ल की क्षार के साथ और अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा धात्विक ऑक्साइड को लेकर के। आखिर धात्विक ऑक्साइड होते क्या? तो थोड़ा सा इसका एक असली डायग्राम हम तैयार कर लेते हैं। डायग्राम क्या? टॉपिक है हमारा धात्विक ऑक्साइड। हमने पहले पढ़ा था कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो होते क्या हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है जी, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, तब इसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम जिंक था, जिंक ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, तब ये बनाया जिंक ऑक्साइड। तो अर्थात तात्पर्य ये है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा
तो वो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करेगा ही करेगा। अब हम अपने अभिक्रिया में वापस आते हैं कि धात्विक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये है जी कैल्शियम ऑक्साइड, एक जिंक ऑक्साइड है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है जी। जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां से ये जो जिंक है, ये जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तब यहां आ जाएगा जिंक सल्फेट। वापस कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा, कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जब ये रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहां आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और बाहर हो जाएगा, दोनों ही रिएक्शन में आउट हो रहा है हमारे पास वाटर ही। तो ये 3 रिएक्शन थी हमारे पास लवण के निर्माण में। ये 3 रिएक्शन, पहली थी अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया, दूसरी थी अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, और तीसरी थी धात्विक ऑक्साइड की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा लवण के प्रकार। पहला आता है नॉर्मल साल्ट, जिसे कहते हैं सामान्य लवण। दूसरा है एसिडिक साल्ट, जिसे कहते हैं अम्लीय लवण, और तीसरा है बेसिक साल्ट, जिसे कहते हैं क्षारकीय लवण। लवण 3 प्रकार के, सामान्य, अम्लीय और क्षारीय। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक को लेकर। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आप लोग इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में, जिसमें हमारे जो टॉपिक होंगे वो होंगे लवण के प्रकार। पहला होगा सामान्य लवण, दूसरा होगा अम्लीय लवण और तीसरा होगा क्षारकीय लवण। तब तक के लिए राम राम।